अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 6 से लेके 13 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। और जब उसने ऐसा की तो चेले लोग रिसियाने लगे, चिढ़ने लगे, गुस्सा करके बोलने लगे कि इसका क्यों सत्यानाश की, क्यों वेस्ट किया इसने इत्र को, इसे तो अच्छे दाम में बेच देते और कंगाल को बांट देते। यहाँ पे चेले रेट लगा रहे हैं, दाम देख रहे हैं, लेकिन वो स्त्री का प्रेम और बलिदान यहाँ महसूस कर सकते हैं हम। वो इत्र बहुत महंगा था। अगर हम यूहन्ना 12:3 पढ़ते हैं तो वहां पे ये लिखा है कि यह शुद्ध जटामासी का इत्र था, जिसकी कीमत लगभग 300 दिनार थी, यानी कि 1 साल की पूरी कमाई। लेकिन वो स्त्री ने ये नहीं सोची कि ये इतना महंगा इत्र है, लेकिन चेले सोच रहे हैं। उसने सिर्फ यीशु मसीह से प्रेम किया। प्रियो, नीति वचन 3 और उसका 9 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता, अपनी संपत्ति से यहोवा का आदर कर। पर यहाँ हम देखते हैं कि जो काम प्रेम से किया जाता है दुनिया उसे अक्सर व्यर्थ ही समझती है। आज इस युग में प्रेम की, मेल की कोई कीमत नहीं है। जो प्रेम बांटना सोचता है, जो मेल करके आगे बढ़ना चाहता है, उसे नफरत ही मिलती है, बेइज्जती ही मिलती है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर आत्मिक काम दुनिया की समझ में नहीं आता। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो शरीर में मन लगा के बैठे रहते हैं। 10 पद में लिखा, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। यीशु मसीह बोले, क्यों तुम उसको सता रहे हो। प्रियो, यहाँ पे एक बात हम समझें, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के जो उसने किया, जो प्रेम करी, जो इत्र को उंडेली, उसको व्यर्थ बात नहीं कही, लेकिन क्या कहा कि इसने भला काम किया है। याद रखिए, परमेश्वर दिल देखते हैं, कीमत नहीं देखते, सूरत नहीं देखते, ओहदा नहीं देखते हैं, हाइट, पर्सनैलिटी नहीं देखते हैं, लेकिन प्रभु को सिर्फ दिल चाहिए, वो दिल देखते हैं। पहला शमूएल 16:7 में लिखा है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन प्रभु हमारा मन को तौलता है, जांचता है। प्रभु यीशु यहाँ बोल रहे हैं, इसने मेरी देह पर इत्र उंडेल कर मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है। याद रखिए, जिस समय कोई नहीं समझ रहा था, इतने चेले प्रभु के संपर्क में रहते थे, इतने करीब रहते थे, हमेशा प्रभु के साथ रहते थे, लेकिन ये आत्मिकता की बातें उन चेलों के सामने भी नहीं खोली गई, उनके ऊपर भी ये भेद प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कपट रूपी खमीर, कपट, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या भरा हुआ था। जिस समय कोई नहीं समझ रहा था, उस स्त्री ने आत्मिक रूप से वो देख लिया जो आने वाला था पल। इसीलिए तो परमेश्वर अपने राज को, रहस्यों को नम्र और प्रेम करने वालों पे ही प्रकट करते हैं, बड़े बड़े बात करने वालों पर नहीं, घमंडियों पे नहीं।